अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और आज हमारा पार्ट 2 है जनरल एबिलिटी का। जो नोट्स को हमने सॉल्व करने का सिलसिला स्टार्ट किया है। तो अगर आप नोट्स ये पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जब डाउट क्लियरेंस क्लास होगी तो उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली कमेंट करें। इसमें आप इसमें सजेशंस दें अपनी। तो जो भी इसमें आपको लगता है कि इसमें चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो हम इसको भी करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको आप लाजमी याद रखें और वो किसी ना किसी तरह से एग्जाम में आए होते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं कि आसिफ साहब हैं, एक क्यू में मौजूद हैं और दोनों साइड से वो 6 नंबर पे हैं, तो टोटल लोग क्यू में कितने मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम एक इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। 2, 3, 4, 5 और दिस वन, मतलब जो रिक्वायर्ड पर्सन है वो ये छठे नंबर पे। फिर हम इस साइड से भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब यहाँ पर क्लियर कट है कि 5 फॉरवर्ड में है, 5 रिवर्स में है और 6 1, ये है टोटल 11 लोग हैं। यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में हम इन्हें इतना प्रेजेंट नहीं कर सकते अगर यह तादाद बढ़ा दी जाती है। तो इसमें इतना सा लॉजिक होता है कि इस पर्सन को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। इसके और केसेस भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ऐसा केस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन में हमें बताया जाएगा कि एक शख्स मौजूद है क्यू में राइट साइड से और लेफ्ट साइड से उसका ये नंबर है, फर्स्ट से ये नंबर है, लास्ट से ये नंबर है, टोटल कितने हैं। तो हमने यहाँ पर टोटल बताने हैं, हाउ मैनी इसमें बताने हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम जो भी उसने दिए हुए हैं 6 जमा 6 12। तो क्योंकि हमने उस बंदे को 2 बार काउंट किया है तो उसको एक बार माइनस कर लेंगे तो 11 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बड़ा इजी सा क्वेश्चन, एक यूनिट कन्वर्जन है, 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 100 kg। तो हम उसको सीक्वेंस से ही लेके चल रहे हैं नोट्स की, तो 1000 kg के बराबर होगा। उसके बाद परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली 2 चीजें पूछी गई हैं। पहला पार्ट इंतहाई इजी है कि 100 का 30%, तो डेफिनेटली 100 का 30% तो वो 30 ही होगा। तो एक बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद अगला उसने क्वेश्चन पूछा है, ये इक्वल है 3% ऑफ, किसके 3% के इक्वल है। हम इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, x% ऑफ y इक्वल टू z। अब हमें उसने परसेंटेज खुद बता दी है कि 3% है, किसका है ये हमने फाइंड करना है और है क्या 30। तो ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 3/100 मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल टू 30 और 30/3 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये सिंपल 10 और 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 1000। अब इसका अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो आप इसका 3% ले लें तो वो डेफिनेटली 30 ही आएगा। तो ये इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट एक आसान सी सीरीज है और ये पीपीएससी में अगर पास पेपर आपने पढ़े हैं तो शायद इसको आपने 10 से ज्यादा बार इसको पढ़ा होगा। इंतहाई इजी क्वेश्चन, पहले 1 है, फिर 1 का डिफरेंस है 2, फिर 2 का डिफरेंस है 4, ये नोट्स में गलत दी हुई है तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। फिर 3 का डिफरेंस है और फिर उसके बाद 11 और फिर उसके बाद 16, ये हमने बताना है। तो यहाँ पर हम इसके जो है वो डिफरेंस नोट करते जाते हैं, या 1 का डिफरेंस, ये 2 का, यहाँ पर 3, 4 ऐड किया है, 5 ऐड किया है, तो डेफिनेटली अब हम 6 ऐड करेंगे तो 22 हमारा राइट आंसर है और हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इससे आगे भी अगर वो पूछते हैं तो 7 ऐड हो जाएगा, 29 और 8 सो ऑन। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन, ये सीएसएस में 5 नंबर का आता है, पीएमएस में, एफपीएससी में, हर पेपर में कहीं ना कहीं जो है ये क्वेश्चन नजर आता है। इस क्वेश्चन को डिटेल में मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो में 10 से 12 मिनट की है, जिसमें इसके ट्रिक्स भी बताए हुए हैं। कोई आपको अलजेब्रा की इक्वेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन यहाँ पर उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और दूसरा इसका यहाँ पर मैं दोनों मेथड से सॉल्व भी कर देता हूँ।
अलजबरा वाला सिर्फ हम इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे कि सिंपल उसके हेड जो हैं इसमें x हमारे पास हेन्स है और y हमारे पास काउज है, तो इनके हेड x प्लस वाई जब दोनों को काउंट किया तो 48, और उसके बाद जब इनकी लेग्स, तो हेन की 2 लेग्स हैं और काउ की 4 लेग्स हैं, तो 140। ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो जिनको मैथ का आइडिया है, जो इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, तो वो डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास छोटा सा एक ट्रिक होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सिंपल इतना करना है हमने, जो हमारे पास बड़ी रकम है, जो उसमें 2 रकमें हमें दी होंगी, एक उसमें हेड है और एक लेग्स है, तो 140 इसको हम अलग कर लेंगे 140, और इसको हम डायरेक्टली कर देंगे हाफ। ये जबानी अब मैं सवाल हल कर रहा हूं तो 70 हो जाएगा, और 70 में से हमने जो दूसरी रकम है सिर्फ उसको माइनस कर, और 48 जवाब आया 22। अब ये जो 22 है ये हमारे 4 लेग्स वाले एनिमल है। आप वेरीफाई करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है कंप्लीट, उसमें आप 8 से 10 क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 22 जो है इसमें 4 लेग्स वाले हैं, टोटल 48 है, तो 48 में से 22 निकाल दें तो 26 यहाँ पर हेंस मौजूद है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप एमसीक्यूज में कर रहे हैं तो मैक्सिमम ये 30 टू 40 सेकेंड्स का क्वेश्चन है। इक्वेशन से करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, जिस तरह से भी मर्जी करें, बट इसको वेरीफाई लास्ट पे लाजमी कीजिएगा। वेरीफाई करना चाह रहे हैं इसको वेरीफाई कर लें, मल्टीप्लाइड बाय 4 और 26 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 88 और ये 52 0 और 140 उनकी लेग्स हैं टोटल, और 26 और 22 48 टोटल एनिमल है, तो दोनों तरह से वेरीफाई भी किया जा सकता है। तो आज के क्वेश्चन में, आज के सेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट एक ये सवाल इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रोहम्बस। तो इसमें सिंपल इतना सा ट्रिक है, हमारे पास जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं और सारे एंगल 90 के होते हैं, जबकि रोहम्बस में चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं बट इनके एंगल जो है ये 90 के नहीं है। बाकी सारे फार्मूले इनके स्क्वायर की तरह ही सेम होती हैं। तो सिंपल 4x इसका पेरीमीटर होगा, तो जो भी इसने पूछा हुआ है अक्सर 6 से ही पूछा हुआ है, तो 24 सेंटीमीटर ये हमारे पास जो हो जाएगा इसका पेरीमीटर आके कैलकुलेट हो गया। फिर उसके बाद एक और सवाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें दूसरा सवाल, इसमें इसमें हम सबसे पहले इसको मेथड से करते हैं, रिवर्स और डायरेक्ट से। मेन, डेज और वेजेस, इसके मेथड से परेशान नहीं होना, इसको दूसरा मैट्रिक से भी बताता हूं इसका। मेन 6 हैं और फिर उसके बाद डेज 18 है और वेजेस उनकी 2100 है। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 मैन और 12 डेज, और ये एक्स फाइंड करना है। तो ये देखने में ही लग रहा है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन को हम लिखेंगे 6/9 मल्टीप्लाइड बाय 18/12 इक्वल टू x/21। तो इसको आप इजीली जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 और 6 और 1, तो 1 इक्वल टू x/2100 या x इक्वल टू 2100। ये तो हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला, अगर मैथ इशू कर रहे हैं तो इसको छोड़ दें, अब दूसरे मेथड पे आ जाए। अब हमने सिंपली एक IQ यूज करना है कि सबसे पहले उसने हमें दिया है कि 6 आदमी हैं और 18 दिन वो काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे आइडियल सिचुएशन होती है, तो 6 ज़रब 18, तो टोटल जो डेज इसमें वर्क हुए 90 और 108, 108 दिन टोटल काम हुआ, और उसके लिए हमने पे कर दिया है 2100। और दूसरा उसने हमसे पूछा है कि 9 आदमी हैं और 12 दिन काम किया, तो अगेन उन्होंने 108 दिन काम किया। तो पहले अगर 108 दिन काम किया फिर 108 दिन काम किया, आइडियल कंडीशन है, तो जवाब तो हमारा तब्दील होगा ही नहीं।
तो वही 2100 का 2100 ही रहेगा। तो ये हमारा विदाउट कैलकुलेशन इसमें सॉल्व हुआ। और अब इसमें जो है वो लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है एफपीएससी में, जिस फेज 4 में जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक लाजमी देख के जाएं कि इसको हमने कैसे जो है वो सॉल्व किया है। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इसके हम मेथड से, ये इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है उसने सेल कर दिया है, सेलिंग प्राइस ये है 470, और उस पे उसे 6% लॉस हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें जो है इसकी प्राइस पता होनी चाहिए कि इसकी बेसिकली कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमारे पास फार्मूला है 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस। तो 100/100 6% उसे लॉस हुआ है, और 475 रुपीज का उसने सेल किया है। तो 100/94 और 475। अब यहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका जो है आंसर 505 है। तो ये सिंपल कैलकुलेशनल है। और फिर उसके बाद जो है उसे 6% प्रॉफिट भी चाहिए, तो आप 6% ऑफ 505 ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये आगे जवाब की तरफ चला जाएगा। तो ये तो प्रॉपर मेथड है जिनका मैथ का है। अब इसको बजाय मैं इसको सिंपल ट्रिक से आपको बताता हूँ। अगर इस तरह का सवाल पेपर में आता है तो उसको सॉल्व हमने किस तरह से करना है। तो हमने कॉस्ट प्राइस या इस तरह की चीजों के चक्कर में नहीं जाना, हमने सिंपल 2 से 3 चीजें जो है वो आइडेंटिफाई करनी। सबसे पहले हमने देखना है इसकी कॉस्ट प्राइस 475 नजर आ रही है हमें, 6% उसे लॉस हुआ है, 6% उसे प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट जो होगा वो हमेशा टॉप पे ही होता है, प्रॉफिट, और 100 में से लॉस, और ये है उसकी सेल प्राइस। तो ये फार्मूला भी जो है वो आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि ये याद रह जाए। अब हम इसको डायरेक्टली अगर पेपर में आया हुआ है तो इसको कैसे हल करेंगे। 475 लॉस हुआ है, 6% 100 में से 6 माइनस कर देंगे 94, और 6 ही उसे चाहिए, तो 106। तो 106/94 ज़रब 75। अब सिंपली आप यहां से इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिंपली आपका कैलकुलेशन वाला ही वर्क रहता है कि आपने इसको प्लस माइनस करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 535 इसका आंसर है। आप इसको कीजिएगा। अगर ये नहीं होगा तो इसको कमेंट करें, तो कल इसी से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इसको लाजमी शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।